ऑलराइट, सो आज के लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मार्केट में 93-95% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। क्यों लॉस कर रहे हैं? ट्रेडिंग नहीं आती, और ट्रेडिंग नहीं आती इसमें आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिंग तो फिर भी ठीक है, चलिए वो ईजीएस्ट पार्ट होता है, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसके प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स या प्रॉपर कैसे उसको अप्रोच करना है, क्योंकि ये हार्डेस्ट फॉर्म है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर सपोज करें ये ईजीएस्ट है और ये हार्डेस्ट पॉइंट है, तो इन्वेस्टिंग आएगा इधर, राइट। आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, ईटीएफ खरीदें आराम से, आपको 8 से 12% मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, या फिर आज ही बेचना है और आज ही खरीदना है, राइट। सो वो एक सिनारियो ध्यान रखना है, इसके अपने प्लस एंड माइनस है, राइट। जैसे सपोज करें कई बार ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है ना कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बाई सेटअप्स प्लान कर लिया, अब पता चला उस दिन मार्केट ने पूरा यहीं हमारे आसपास लाइक पूरा प्लान निकाल दिया, नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पे टारगेट था, वो भाई साहब यहाँ खुले, राइट। ऐसा भी होता है। तो इसके अपने आप में चैलेंजेस होते हैं, बट इसको राइट वे में अप्रोच अगर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। एंड अगेन इसको अगर स्पेकुलेशन, बहुत थिन लाइन है जहाँ पर आप इसको एज ए प्रॉपर बिजनेस और प्रॉपर माइंडसेट के साथ करोगे, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कब ओवर ट्रेडिंग या फिर स्पेकुलेशन की साइड चले जाओगे। जैसे होता है ना कि मेरा तो बाई में स्टॉप लॉस चला गया, चलो यहाँ से सेल कर देता हूँ, तो आपका एनालिसिस क्या है? सिर्फ आपका बाइंग में स्टॉप लॉस जा चुका है, इसलिए आप सेल कर रहे हो, राइट। तो वही बात है कि अगर ध्यान नहीं दिया ना तो यहाँ से अपन कब इधर हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो प्रॉपर एक एक्चुअली मेथड बताता हूँ या फिर मेथड पे डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली कैसे अप्रोच करेंगे। चलो, हमें कुछ नहीं आता मान लीजिए, और हमने इंट्राडे ट्रेडिंग को लाइक सीखना है, समझना है, राइट। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, फालतू पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर निफ्टी में अपन इंडाइसेस में पहली चीज़, ये जो स्टॉक सर्चिंग है या फिर रोज के नए 10 स्टॉक, आप एक काम करो, अपने पिछले ना 3 से 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, देखो क्या क्या कर रहे हो, मूविंग एवरेज कर रहे हो, इंडिकेटर्स कर रहे हो, रोज के 10 स्टॉक ला रहे हो, मतलब जो भी आप कर रहे हो, अगर उस रिजल्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो सबसे पहले ये करना बंद करो, राइट। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, हमने इंट्राडे ट्रेड में ट्रेड ढूंढना है, पूरे दिन प्रोसेस करनी है इन्फॉर्मेशन को। अगर आप शुरुआती फेज़ में हैं तो यही जो इन्फॉर्मेशन है कि आज मार्केट क्या कर सकता है, ये जो चार्ट बनेगा, यही एंटिसिपेट कर पाना डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपने उसमें क्या करा है, और बैरियर लगा दिए। अब आपको रोज के 10 स्टॉक भी ढूंढने हैं, पता चला कोई सी मूवमेंट वहाँ से, न्यूज़ भी ढूंढनी, ये भी ढूंढनी, राइट। तो वो सब खत्म हो जाए किसी काम का। अब सिंपल सा रूल है ना, किसी की मत सुनो, अपना है ना पिछला 3 से 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जो भी कर रहे हो सेटिस्फाई हो, करते रहो। अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ कमी है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता, तो ज़रा इस पहलू को समझो। सो यहाँ पर आओ, जब ये मार्केट को आप देखोगे तो देखो, जो निफ्टी है वो आज की तारीख में 25,000 के आसपास है। हमने जब स्टार्ट किया था 6-7 हज़ार के आसपास होती थी। नाउ इसमें क्या है कि 25,000 जब आपकी चीज़ हो जाती है ना, तो यहाँ पे 1-2% का मूवमेंट रोज मिलना बहुत आसान होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कभी कभार इतने अच्छे अच्छे दिन होते हैं जहाँ पे 3 से 4% भी मार्केट बढ़ सकता है। अब इंट्राडे मार्केट की बात करें, दुनिया जहान का आप चार्ट देख लो, उसमें आपको है ना मिनिमम 3 वेव तो आराम से मिलेंगी, बशर्ते उस दिन का मार्केट ट्रेंडी ना हो गया हो। मतलब कि सपोज करें मार्केट यहाँ पे खुला, मतलब यहाँ पे बंद हुआ, कल का मार्केट यहाँ खुला, और बस ऐसे करके भागी जा रहा है। पर यहाँ पे भी नोट करोगे तो आप एक तीसरा और पांचवा, ये वेव फिर भी ट्रेडेबल, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो एक सिंगल वेव ही है इन ए नटशेल, राइट। तो अगर ट्रेंडी मार्केट ना है ना, तो ऑन एन एवरेज आपको है ना 3 वेव तो आराम से मिलनी है। किसी दिन अच्छा मार्केट रहेगा तो 5 वेव भी मिल जाती हैं। जैसे आज के मार्केट की बात करें यहाँ पर, तो आई मीन एक वेव ये है, इसको कभी अटेम्प्ट मत करना। आई मीन जब तक आप अनटिल अनलेस एडवांस फीचर या एडवांस कैटेगरी में ना आ गए हो कि ओपनिंग से ही आपको रोज ही मिल जाती है ट्रेड सेटअप्स। तो एक मूवमेंट ये हो गया, दूसरा मूवमेंट ये हो गया, तीसरा मूवमेंट ये हो गया, फोर्थ मूवमेंट ये हो गया, जिसमें खुद में है ना 3 मूवमेंट है, 1 2 3, और इसको छोड़ दो। सो देख सकते हो कितनी सारी मूवमेंट्स है, और इसमें से है ना अपने को सिर्फ है ना पूरी ताकत लगा के सिर्फ एक मूवमेंट या 2 मूवमेंट को एनालिसिस करना है और एग्जीक्यूशन करना है अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, राइट। तो अब जब अपन पूरा फोकस है ना सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी, या फिर आप सेंसेक्स हो गया, या फिर जितने भी इंडाइसेस है, आप इंडाइसेस पकड़ लो सारी की सारी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। अभी के लिए इस वीडियो में या फिर इस सेशन में अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली यही ट्रेड होता है। सो जब आप इसको
आपका जब टारगेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे सिर्फ इन दोनों में या इन तीनों में इन पांचों में एनालिसिस करना है, तो वो जो आपका दिमाग खर्च होता है फिल्टर आउट करने में वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन चार्ट्स पर भी तो मूवमेंट आएंगी। जैसे सपोज करो आज आपने ढूंढ ढांड के मान लो कौन सा कोई भी स्टॉक ले लो रैंडम, चलो कोई नाम बताओ, हिंडाल्को पकड़ लेते हैं, चलो हिंडाल्को देख लो। सो यहाँ पर कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पर आई थिंक 9 दिसंबर यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम केस, ये नीचे आया, नीचे आने में कितनी वेव्स निकाली, अगर सिर्फ आज की बात करें तो 1 2 3 4 5, ये एक सिंगल वेव हो गई। यहाँ से एक रिवर्सल आ गया, इसमें भी अगर नोट करो तो 5 ही वेव है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 वेव है। मोटा मोटा अगर फिर भी देखें अपन तो ये इधर है, ये इधर है, 2 वेव्स हैं, राइट। या तो हम ये पकड़ लेते या हम ये पकड़ लेते। तो अब सिनारियोस क्या हो गया कि इतना रोज का रोज यहाँ ढूंढने की बजाय ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ना, ये निफ्टी में भी आपको मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि ये जैसे अब आज ही यहाँ पे ये मिल गया, लेकिन इस दिन तो ये साइडवेज हो गया। अब जो आज निफ्टी में हुआ है वो देखो यहाँ पर हुआ है, आई थिंक अगर ये दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो हाँ, ये दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो निफ्टी में क्या हुआ, खुला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर निफ्टी में फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ कहीं पे निफ्टी बंद हो गई। एग्जैक्टली यही हुआ है, तो वो तो यहाँ भी हो रहा है। तो अगर सपोज करें हम रैंडमली, अगर मान लो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है तो ये चीज़ निफ्टी में भी होगी, हमने बस कैप्चर करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो जब एक चीज़ को हम बार बार एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो उसका नेचर हमें पता चल जाएगा, उसका कंसोलिडेशन, उसका मोटिव बनाने का तरीका पता चल जाएगा, और उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा माइंड है वो एनालिसिस, एग्जीक्यूशन एंड ट्रेड मैनेजमेंट पे जाएगा। तो अब करेंगे कैसे प्रैक्टिस, क्योंकि सीधा अपन ये तो नहीं कर सकते, बिगिनर्स हैं तो चलो कल से ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाके अपना लक आजमाते हैं, राइट। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका, पहली चीज़ तो एक काम करो, 5-10 हज़ार के ना तुम ETF खरीदो, निफ्टी 20 खरीदो। तो 5-10 हज़ार का खरीदना क्यों है, क्योंकि सेलिंग में दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ, ऐसा सेल नहीं कर सकते। सो होगा क्या, पहले एक काम करो, जो भी आपकी कैपिटल है जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है, निफ्टी, ये एक्चुअली चार्ट ठीक नहीं है, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी 20 का BSE पे, बाकी सेम है, इसका इतना ज़्यादा टेंशन मतलब। सो निफ्टी 20 पे प्रैक्टिस करनी है। एक निफ्टी है 250 रुपये की, चाहे तो हम 250 रुपये से ही प्रैक्टिस, अगर सिर्फ आप अपनी बाय वाली स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करना चाहते हो, समझना चाहते हो, एंटिसिपेट करना चाहते हो, देखना चाहते हो किस तरह से मैं सिर्फ बाई में पैसा बना सकता हूँ, तो बिंदास आपको वो 5-10 हज़ार खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि 250 रुपये का एक है, सेम देखो निफ्टी जैसे ही मूव करेगा, जैसे ये मूव करता है, क्योंकि निफ्टी से ही तो रेप्लिकेट होता है, ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज हो गया, सेम मूवमेंट है। तो चाहो तो ये वेव पकड़ो, ये वेव पकड़ो, ये वेव पकड़ो, कोई भी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब आप इसमें सेल की वेव पकड़ना चाहेंगे और आप इसमें सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ETFs में सेल्स जो होता है वो अलाउ नहीं होता है, बिकॉज ये इंडेक्स के इन्वेस्टिंग के फीचर्स हैं एक्चुअली। पर जिसमें भी हम अपना तोड़ या लूप होल निकाल सकते हैं, हम इंडियन से, राइट, जुगाड़ हमेशा रेडी रहता है अपने पास। क्या जुगाड़ कर सकते हैं, 5-10 हज़ार का ETF खरीदो। अब सपोज करो मैं 10 ETF या 10 क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो जो निफ्टी अपने पास पड़ा हुआ है उसमें से सपोज करो आज मुझे सेल करना है, तो 10 क्वांटिटी मैंने यहाँ से सेल कर दी, तो जो ये वाला है ना उसमें से सेल एग्जीक्यूशन ट्रिगर हो जाएगा, राइट। फिर उसी दिन एक काम करो, ये वाली पोजीशन में यहाँ पे बाई कर लो, तो आपकी सेल की प्रैक्टिस भी हो गई, सेल ट्रेड भी हो गई, लॉस हो प्रॉफिट हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फंड पड़ा होगा उसी में से एडजस्ट होगा। बस है ना, ये सेल आप कर पाओगे क्योंकि आपके पास निफ्टी 20 ऑलरेडी है। अगर वो नहीं होगी तो सेल नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ बाइस की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे बाई करो, यहाँ सेल करो, या फिर लेट्स से यहाँ बाई करो, स्टॉप लॉस दो और यहाँ पे बाहर निकलो, तो जो भी होगा वो इस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। तो बाइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि अगर इस तरह से करोगे ना तो होगा क्या, धीरे धीरे करके आपको इंडाइसेस का मूवमेंट पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, जैसे हिंडाल्को में जो आज हुआ है वो निफ्टी में यहाँ हुआ है, यहाँ पर एक वेव है ये वाला, ये ऊपर गया, हिंडाल्को में यही हुआ ना, यही देख के हम चकाचौंध हो गए, अरे आज तो हिंडाल्को का मूवमेंट छूट गया इंडाइसेस की जगह। तो अगर वो वहाँ हुआ है तो यहाँ भी होता है, हमने बस ढूंढना होता है। तो जब हम ढूंढ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा पैटर्न है, ये ट्रेड सेटअप से आपका, तो वो एक सिनारियोस हो जाएगा। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते आप इसको, जैसे ये निफ्टी हुआ, रुको ज़रा मैं बैंक 20 भी बता दूं आपको, बैंक 20 यहाँ पर है। सो जो बैंक निफ्टी में अपना
प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो बैंक बीज में कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी सेम, यहाँ थोड़ी सी लिक्विडिटी आपको कम मिलेगी निफ्टी बीज से, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर फिर भी जो बैंक निफ्टी का वही सेम रहेगा। यहाँ पे खुला, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यही बैंक निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लो, ये रहा बैंक निफ्टी का, राइट। सो यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, राइट, ये वाली मूवमेंट हो गई, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, राइट। तो इस हिसाब से पूरे सिनारियोज प्ले होते हैं। तो जो सीन सिनारियोज यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गई या निफ्टी हो गई, इसके जो बीज हैं या ETFs हैं, इसमें हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस जब करेंगे तो होगा क्या, आप दुनिया भर का कोई भी एनालिसिस फॉलो करते हो, कुछ भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, ये मान के चलो कि 1 साल लगेगा आपको ये पूरी की पूरी मास्टरी करने में या फिर इसको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करने में। अगर आप नए नए आए हो और अच्छी ट्रेड चल गई हैं, पैसा बना लिया है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर है ना इधर चला जाएगा। तो इसी वजह से जो नए लोग हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आपको 1 लाख से प्रैक्टिस करने की या 10 लाख से प्रैक्टिस करने की, या फिर लेट से आपने 4 ट्रेड में फ़ायदा कर लिया तो 5वीं ट्रेड में लगा दिया। 1 साल तक सिर्फ प्रैक्टिस अमाउंट ही लगेगा, और वो भी तब जब आप सही गाइडेंस में उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप क्योंकि सीख रहे होंगे तो यहाँ पे काफ़ी लॉसेस करोगे। जब लॉसेस करोगे तो आपने यहाँ सोचा अरे भाड़ में जाए सब, मैं तो ओवर ट्रेड कर लूँ या फिर एक ट्रेड कर लूँ जिसमें ये सब कवर हो जाए। तो कवर नहीं करना है, ट्रेड करना है, सीखना है, जीतने के लिए ट्रेड करना है। यहाँ पर रोज हमने मतलब पैसा बनाने के लिए ट्रेड करना है, सिर्फ इसलिए नहीं ट्रेड करना कि ट्रेड ही करना है या पुराना लॉस रिकवर करना है। पुराना लॉस आप रिकवर करने की फीलिंग आप में आएगी कब, जब आपने वो अमाउंट पे ट्रेड कर लिया होगा जिस पे आप अभी अलाउ नहीं करते। सपोज करें मैं बिगिनर हूँ, मैंने 1 लाख का ट्रेड कर लिया, 1 लाख में से 70,000 चले गए, बस अब यहाँ पे सीखना तो भाड़ में जाए। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये इसको कवर कैसे करूँ। तो जब मुझसे यही नहीं संभला तो मैं 30,000 से 1 लाख कैसे कवर करूँगा, ज़रा बताना। और गलती से अगर 30,000 से मान लो मैं 90,000 तक चला गया, फिर एक और ट्रेड लगाया, उससे मैंने 2.5 लाख बना लिया, ठीक है कोई बात नहीं, वापस वही फेज आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जब ये लाइक सपोज करें जनवरी है तो यहाँ पर अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में जब वो पूरा 2.5 लाख का फिर आपको 30,000 20,000 दिखेगा यहाँ पे, तो आप वापस से तो यहीं आ गए हो। तो हुआ क्या, ये जो म्यूल कैपिटल थी आपकी, प्रॉपर कैपिटल थी, वो भी गई। प्रैक्टिस के नाम पे आपने बस यहाँ टाइम पास किया और कुछ नहीं, क्योंकि सीखा कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन करना सीखा है। और उसके बाद इन दी एंड क्या हुआ, टाइम भी गया, पैसा भी गया, और ये लूप होल में आप फंस गए। फिर मैंने वही बताया 90 से 20 डेज लगेंगे, 2 काम होंगे, या तो आप रिफिल करते जाओगे और लूप होल में जीते जाओगे, या फिर इसको आप प्रॉपर लर्निंग लो। 1 साल तक मार्केट में बस अपनी लर्निंग पे फोकस करो, आगे समझो। और इंट्राडे अगर प्रैक्टिस करनी है तो इंडाइसेस में इस तरीके से कर सकते हो। और जब आपको यहाँ पे सितंबर अक्टूबर होपफुली जो अगला साल आएगा, राइट, तो मान के चलो कि 2025 तक अपने को ये मतलब पूरा ख़त्म करना है कि 2025 में भी तुम यही चाह रहे हो कि मैं यही वीडियो बनाऊं और फिर आप यही सेशन करूं, और फिर मतलब समझो जो मतलब उस टाइम पे जो दूसरे लोग होंगे उन्हें तो ठीक है, लेकिन जो अभी सुन रहे हैं मुझे, जो अभी यहाँ पे लाइव सेशन में अटेंड कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हो कि यही साल फिर से ऐसे चले जाओ और फिर से हम यही सोचें हाँ हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द इंट्राडे, व्हाट इज़ द 100% स्ट्रैटेजी फॉर द इंट्राडे, यही ढूंढते रहेंगे क्या हम? तो सीखेंगे कब? एनालिसिस, वेल्थ क्रिएट करनी है अपने को। यहाँ पर याद करो फ्रीडम पानी है फाइनेंशियल, वो कब आएगा? ये तो हम लूप होल में फंस गए। तो 2025 भी निकल जाएगा, 26 भी निकल, अरे आप खुद देखो यहाँ पे 2020 से कितने लोग आए हैं, आज 2024 चल रहा है। जो मैंने यहाँ पे साइकिल बताया ना, यही साइकिल चल रहा है। चालू होता है, कुछ करते हैं, फिर कैपिटल बढ़ जाता है, फिर लॉस हो जाता है, फिर अक्टूबर नवंबर में वहीं आ जाते हैं, फिर पूछते हैं, फिर या इंटरनेट पर ढूंढते हैं, राइट। तो प्रॉपर वे है, छोटा सा कैपिटल से स्टार्ट करो। जब ये थोड़ा ठीक ठाक आप करने लगो तो निफ्टी है, तो इसी में स्विंग की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, राइट। स्विंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, 250-500 का खरीद लो। सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल समझो, मोटिव वेव आपने आइडेंटिफाई करनी, ये मोटिव वेव आपने आइडेंटिफाई करी, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से करो, मैं तो अपना बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया, राइट। जब ये 1 2 3 4 5 हुआ तो ABC में कौन सा हुआ, ये ए है, ये बी में 3 वेव हैं, सी में यहाँ पे 5 वेव है। क्या है ये? रेगुलर फ्लैट या जेनरिक ABC। जब ये जेनरिक ABC है तो यहाँ पे खरीद लो निफ्टी 20, प्रैक्टिस कर लो। जब प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल टारगेट आपके हिसाब से रहेगा, और कुछ ना भी समझ में आए तो 1:2 रहेगा। तो क्या स्टॉप लॉस होता है आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, क्या टारगेट होता है वो देख लो। तो इंट्राडे प्रैक्टिस भी हो गई,
स्विंग प्रैक्टिस भी चली जा रही है। एंड इवेंचुअली जब आप 6 से 8 महीने बाद अपने आप को देखोगे प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हो, आप टोटल अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि किस तरह के ट्रेडर आप बन चुके हो ये सब प्रोसेस फॉलो करते हुए, और वो भी सिर्फ निफ्टी 20 में। जब आप 6-8 महीने बाद हो जाओगे तो निफ्टी ऑप्शंस में चले जाओ, फिर फ्यूचर्स में चले जाओ, इवेंचुअली फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बड़ा होने लगेगा, फिर इवेंचुअली आप देखोगे कि जो आपका गोल था उसके आप करीब जा रहे हो। और ये शुरू के 1-2 साल आपने जो मेहनत है ना वो कर लिया ना, तो आने वाले 20 साल आपके सेट हैं, राइट। तो प्रॉपर वे में जाओ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में करो, और लाइक टाइम पास मत करो। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस सेशन। चलो आपकी क्यूरीज जब तक आप आंसर कर रहे हैं, जब तक मैं बता दूं, अरे आज का तो स्नैप नहीं बताया। सो आज का प्रीमियम ग्रुप का अपना अपडेट था। ये जो 2 लेवल आप देख रहे हो, इसके बीच मार्केट साइडवेज रहने की एंटिसिपेशन थी। यहाँ पर 10 बजे अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट होता है। रुको मैं स्नैपशॉट बता दूँ। निफ्टी, अरे यहाँ नहीं, निफ्टी कितना तारीख है आज, 9 दिसंबर। या सो देख लो यहाँ पे स्नैपशॉट्स, ये 10 बजे 9 तारीख को यहाँ पे मार्केट चल रहा है। ओवरऑल ये 2 लेवल आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसके बीच में अनसर्टेन टेरिटोरी। तो वेव एनालिसिस में इस वजह से क्या होगा कि ब्रेकआउट के सेटअप्स लगेंगे यहाँ पे। तो वेव एनालिसिस में क्या होता है, साइडवेज मार्केट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, और मोटिव को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि हिंडाल्को जैसा मूवमेंट यहाँ नहीं है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं सोच रहे हैं बूम बूम ऐसा कुछ रहे, क्योंकि स्ट्रक्चर वहाँ पर रेडी नहीं है। तो उस हिसाब से ये आज का प्लान किया गया। अच्छा, जो लोग यहाँ पर इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, अगर आप अपना जो लॉसेस है उसे कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो अपना ट्रेड प्लान अपना प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन होके वहाँ पर अपने ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको आपकी ट्रेड्स जो हैं उसे मैनेज करने में, सही से एग्जीक्यूट करने में, एटलीस्ट यहाँ पे आप सेल नहीं करोगे कि ये ब्रेकआउट हो गया है तो मैं यहाँ सेल कर दूँ। यहाँ पे प्रॉपर तरीका है सेल करने का, यहाँ पे प्रॉपर तरीका है बाय करने का। बीच में कुछ करना है तो वो भी कर, आई मीन देखो उस हिसाब से तो क्या करना है क्या नहीं करना है आपको प्रीमियम ग्रुप से पता चल जाए। ज्वाइन कैसे करोगे, आई थिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं टेलीग्राम पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर इस लाइव सेशन, ये जो पब्लिक लाइव सेशन है, इससे अटेंड करना चाहते हो तो आपको ये वाला पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सर निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर में ट्रेड करना होता है क्या? इवेंचुअली अगर आपने पैसा बनाना है तो मतलब अगर लिटरली आप ट्रेड कर रहे हो, एक्चुअल ट्रेड कर रहे हो, लर्निंग के लिए नहीं, तो फिर आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। ना यहाँ पे तरीके बहुत हैं। ऑप्शंस में भी आप ऑप्शन बाई कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो। मोटा मोटा समझ लो, देखो मार्केट क्या होता है, मोटिव होता है, कंसोलिडेशन होता है और फिर मोटिव होता है। जब ऑप्शन बायर्स को पैसा बनाना होता है तो वो ये वाली मूवमेंट पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि ऑप्शन बायर्स को कंसोलिडेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मोटिव्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ले दे के वेव एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो क्या होता है, वेव साइकिल का नॉलेज हो जाता है। तो कब मार्केट मोटिव में जा सकता है, कब जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर आज का ही व्यू था, आज का व्यू क्या है, ये यहाँ पे गिरेगा, इसके बाद अगर इन दोनों के बीच में रहता तो साइडवेज हो जाएगा। तो ये व्यू हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। तो अब अगर मान लो मैं ऑप्शन बायर हूँ, राइट, तो मुझे पता ही है वो यहीं पर रहेगा, तो मैं क्यों वहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन करूँगा, समझ रहे? तो वेव एनालिसिस से ऐसा हेल्प मिल जाता है। तो ऑप्शन बाइंग वाले जो हैं वो मोटिव्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब पता है कि मार्केट जो होगा, मान लो कंसोलिडेशन में है, तो ये वाला प्रीमियम और ये वाला स्ट्राइक प्राइस जो है, राइट, ये जो 2 स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर के और जो नीचे के स्ट्राइक प्राइस है, इनको सेल भी किया जा सकता है ऑप्शंस में। वो आप तब कर सकते हो जब मार्केट कंसोलिडेशन में होगा, तो ये और ये जो प्रीमियम है ये एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाएगा। आप चाहें तो ये सभी कुछ फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी है, राइट, यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में टाइम का कोई इशू होता नहीं है अनटिल और अनलेस मेन एक्सपायरी ना आए। अदरवाइज मोस्टली जो डेज होंगे ना, तो उसमें आपके सेम चार्ट रहेंगे। जैसे ये निफ्टी का क्या बोलते हैं, स्पॉट का चार्ट है, और ये निफ्टी का आपका फ्यूचर का चार्ट है, ये फ्यूचर का चार्ट है, सेम रहता है। तो अगर क्या बोलते हैं एक्चुअली मनी आप पुट कर रहे हैं तो फ्यूचर ऑप्शन सब कर सकते हैं। अगर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए जो मैंने तरीका बताया वो, उसके बाद फिर आप जाओगे ऑप्शंस पे, उसके बाद आप जाओगे फ्यूचर्स पे। क्योंकि फ्यूचर्स में क्या है, थोड़ा सा रिस्क बड़ा होता है। मतलब हम फ्यूचर्स में ऐसा नहीं कर सकते कि 2-3-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और ट्रेड लगा ली, तो वो लॉस ही होना है। क्योंकि उसमें ब्रोकरेज और टैक्सेस भी ज़्यादा ना मेरे हिसाब से। फ्यूचर्स का अगर आप ब्रोकरेज और टैक्सेस निकालेंगे तो एग्जैक्टली तो नहीं, आई थिंक एक लॉट पे शायद 250-300-500 रुपये का लगता है। एक लॉट मतलब सिर्फ 25 क्वांटिटी पे, और आपको मालूम 25 क्वांटिटी में आजकल कोई ट्रेड करता नहीं वैसे, राइट। चलो एनीवेज, दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट आपका क्यूरी है,
थर्ड वेव के कंप्लीट रूल्स क्या हैं सर? थर्ड वेव के कंप्लीट रूल, पहली बात तो थर्ड वेव होता क्या है, राइट? वही पूछो। सो थर्ड वेव के कंप्लीट रूल, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो वेव है इसके कंप्लीट रूल, आई थिंक जो मेन रूल है ऐसे तो कोई सेट ऑफ रूल्स, एक्सक्यूज मी, रूल्स नहीं है। बाकी ये जो पहला एंड सेकेंड वेव है, सेकेंड जो है कभी इक्वल नहीं होगा फर्स्ट के, थर्ड जो होगा वो कभी शॉर्ट नहीं होगा ना। कहाँ शुरू होगा कहाँ ख़त्म होगा, ये एग्जैक्टली प्रिसाइसली जो रूल्स हैं वो मैंने अपने सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग या वीडियो कोर्स में डिस्कस किया। पर अगर आप एलियट वेव की बात कर रहे हैं तो एक फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप एक काम करो, अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाओ, यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ सबसे नीचे आपको ये नंबर दिखेगा, यहाँ पे मैसेज करो व्हाट्सएप का, या फिर सॉरी यहाँ पे क्लिक करो। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप मैसेज भेज दो, सेंड मी अ फ्री पीडीएफ। तो अगर आप वो वाले रूल्स पूछ रहे हैं एलियट वेव के, तो आपको वो उस बुक से मिल जाएंगे मोटा मोटा जो है, राइट। बाकी आप चाह रहे हो कि जो रूल्स मैं फॉलो करता हूँ वो अगर आपको चाहिए तो वो आपको या तो इस ट्रेनिंग में कहीं पर मिलेगा, वीडियो कोर्स या 1-to-1 ट्रेनिंग में, या आप चाहो तो ये वाली बुक या फिर ये तीनों बुक ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है आपका क्वेरी? निफ्टी में आज कौन सा पैटर्न बना है इंट्राडे में? निफ्टी में आज इंट्राडे में पैटर्न तो कोई सा बना नहीं, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है पैटर्न। पैटर्न मतलब कि वैसे इंटरनली देखो तो बहुत कुछ बना है वहाँ पर, साइडवेज है। बाकी इसकी रिलेशन में देखोगे तो ये इनकम्प्लीट है। तो टेक्निकली ये जो अभी जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ना, वो इसका पार्ट है। सो इसको बिलोंग करता है ये। इसी वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट है ना वो साइडवेज एंटिसिपेट करी है इन लेवल्स के बीच में। सो जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक वो सिनारियोज क्या बोलते हैं, ऑन द कंसोलिडेशन साइड रहेगा। नाउ एग्जैक्टली इंट्राडे की बात करें तो ये स्पेसिफिकली अगर आप जोड़ना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये जो फेज़ है, राइट, तो ये एक मोटिव हो गया, इसका ये इंटरनल करेक्शन है ABC। तो अगर ऐसे पूछ रहे हो तो ठीक है, फिर तो आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो। बाकी इस पैटर्न को स्टैंड अलोन नहीं देख सकते, मतलब इसको इसके साथ ही देखना पड़ेगा। बाकी इसमें इंटरनली बने हैं बहुत सारे पैटर्न्स। तो लेट मी नो क्या क्योरी। बाकी आई थिंक अगर इसकी बात करें तो ये इस मोटिव का ABC है। सो दैट्स अ आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सर ट्राइंगुलर एंड डायगोनल में क्या डिफरेंस है? बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आइडेंटिफाई करना प्लीज़ हेल्प। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ट्राइंगुलर एंड डायगोनल में क्या डिफरेंस होता है, ये है तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसका ये? बाकी ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिगिनर्स का क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक आप काफ़ी दिनों से वेव्स पर काम कर रहे हो, पैटर्न्स पे काम कर रहे हो, एंड मेरे हिसाब से इसमें कन्फ्यूजन होना लाजमी भी है। देखो ट्राइंगुलर और डायगोनल, इन दो में कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो डायगोनल आई थिंक मेरे हिसाब से ट्राइंगुलर एंड डायगोनल, लीडिंग डायगोनल की तो बात आप कर नहीं रहे, आप एंडिंग डायगोनल की बात कर रहे हो। ट्राइंगुलर की क्या दिक्कत आ रहा होगा? मोस्ट प्रॉब्ली मोटिव है, फिर आपका ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ऐसा करके कुछ बनेगा, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्राइंगुलर की फॉर्मेशन में है। और डायगोनल में भी क्या होता है, डायगोनल में भी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक मोटिव होता है, उसमें क्या होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे 1 and 2 3 4 5, तो ये जो पीस है यहाँ पर, इतना जो पीस देख रहे हो, और देखने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों के आउटकम अलग है। यहाँ पर क्या होगा कि करेक्शन के बाद ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल में ये वाला ट्रेड सेटअप है, ट्राइंगुलर में आपका ये बनता है, राइट, सिंपल। इसी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन अगर आप कैटेगरी देखो कि कैटेगरी क्या है, डायगोनल जो है ना ये मोटिव वेव्स में आते हैं, मतलब कि इम्पल्सिव वेव्स में आते हैं, ये करेक्टिव वेव में आते हैं। करेक्टिव वेव में मतलब कि ये जो ट्राइंगुलर स्टार्ट हुआ है ना, इसके पहले कोई मोटिव होगा तो उसके बाद ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसीलिए तो ट्राइंगुलर है, करेक्टिव स्ट्रक्चर। डायगोनल में ऐसा केस नहीं है। डायगोनल में ये एक्चुअली या तो खुद ही मोटिव है, और यूजुअली ये आपको या तो C वेव में या फिर अपना 5वीं वेव में मिलेगा। तो अगर लोकेशन वाइज मान लो ये पैटर्न आपको वहाँ मिला है जहाँ ये लोकेशंस मैंने बताई हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस मान के चलो कि शायद वहाँ पे डायगोनल बना है। अगर ये लोकेशंस नहीं है तो ट्रायंगुलर पे बेट लगा सकते हैं। सो आई होप कि मोटा मोटा आपको इसका आइडिया मिला होगा। इससे अच्छा ये है कि देखो यहाँ पे ये जो बेसिक रूल है, इससे अच्छा ये है कि इसके कंप्लीट रूल अगर आप सीख लो तो ज़्यादा अच्छे हैं। उसके लिए कोशिश करो अपना जो वीडियो कोर्स है वो कंप्लीट कर लो, ये सारे सवाल ही ख़त्म हो जाएंगे कि कौन सा ट्रायंगुलर है कौन सा डायगोनल है, सबके स्पेसिफिकली वहाँ पर कंडीशंस अपन ने डिस्कस करी। सो आई होप दैट आंसर योर क्यूरी। चलो, so that seems like a last query at the moment. Alrighty, so thank you all for joining the live session. अगर आपको सेशंस पसंद आए तो make sure you share it with somebody and I'll see you in the next live session. Thank you so much. Bye bye.